This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। रुड़की के बीएसएम चौक के पास स्थित कैंप कार्यालय पर एडवोकेट संजीव वर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान एडवोकेट संजीव वर्मा ने पुलिस के ढुलमुह रवैया के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रदेश के डीजीपी से शिकायत की। साथ ही सुनवाई न होने पर 9 जनवरी से नारसन बॉर्डर से देहरादून पदयात्रा कर डीजीपी को ज्ञापन सौंपने की बात कही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडवोकेट संजीव वर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों के प्रति सही रवैया नहीं अपना रहा। उनके पास बहुत से ऐसे पीड़ित लोग आए हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा उन्हीं पर ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इन सब मामलों को लेकर उन्होंने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी से मांग करी है कि इस ओर संज्ञान लिया जाए और सभी थानों को निर्देशित किया जाए कि अगर कोई पीड़ित थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही अगर कोई झूठा मुकदमा लिखवाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस टीम चकबंदी आदि के अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है, पुलिस विभाग पर नहीं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे नवनियुक्त डीजीपी से संपर्क करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 9 जनवरी को नारसन बॉर्डर से देहरादून तक वह पदयात्रा कर डीजीपी को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद आजाद नगर निवासी अभिषेक ने बताया कि वह एक बैंक में जॉब करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान प्रधान विजय चौधरी ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी की और पूरा आरोप उसके सर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि उसके द्वारा पुलिस को तहरीर भी दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान अन्य कई मामलों के पीड़ित भी पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे। वार्ता करी गई है वो इस कारण से करी गई है कि काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आए हैं कि जिनकी प्रशासन द्वारा सुनी नहीं गई, थाने में कोई सुनता नहीं और उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए। कोई ऐसा है कि किसी की ज़मीन कब्जाने के चक्कर में, कोई ऐसा है कि किसी पे झूठा मुकदमा 420 का लगा दिया है। तो इसलिए करी गई ताकि प्रशासन का अधिकारियों से मैं निवेदन कर सकूं कि सभी थानों को इस तरीके से आदेश हो कि यदि कोई एफआईआर लेके गया तो उसकी सुनवाई हो, उसे रिसीविंग मिले और यदि उसके तथ्य गलत है तो उसके खिलाफ उल्टी कार्रवाई की जाए। क्या मामला है इनका? मेरे पास एक तो देहरादून से आए हैं, जबकि हरिद्वार आए हैं। देहरादून में 3,500-4 हज़ार वकील हैं, पर उसमें वकीलों ने भी गलती की है। मैंने एक वकील के खिलाफ तहरीर एसएसपी महोदय को भेजी है रजिस्ट्री से आज, और थाने में मैंने एसडीएम से आदेश करा के रायवाला में दे दिया है। एक ये है अभिषेक लड़का, इससे पहले कि ये मुकदमा पंजीकृत कराता, इसकी तहरीर पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसने गड़बड़ करी, फ्रॉड करी, जो माफिया टाइप है, उसकी एफआईआर भी दर्ज होगी इनके खिलाफ। बात का पता है क्योंकि वे हमारे जिले के पूर्व में एसएसपी भी रहे हैं और काफी माफिया डर के मारे तो भाग गए थे या मार दिए गए थे, लेकिन उन तक पूरी बात नहीं पहुंचती। एक इस तरीके का है कि जैसे विजिलेंस पटवारी कानूनों को तो पकड़ देती है, लेकिन पुलिस का 1-2 आदमी डेली पकड़ा जा सकता है, नहीं पकड़ा जाता। कोई कह तो सकता नहीं कि पुलिस पैसे नहीं लेती है, लेकिन क्योंकि विजिलेंस उसी डिपार्टमेंट की है तो वो नहीं पकड़े जाते। मैंने कई बार ट्राई करी ओवर लिमिट में, जहाँ लिमिट खत्म हो जा, मैंने ट्राई करी कि एक आधे आदमी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो मैं सक्सेस हो पाया। तो मेरा तो निवेदन ये है कि मुझे पता है कि डीजीपी महोदय सही आ गए हैं और मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जो मैं उनको डाक द्वारा भी भेजूंगा। कोशिश करूंगा कि सोम भी मिल के आऊँ 2-4 दिन में हरिद्वार वहाँ देहरादून जाकर। लेकिन उसके बाद में मेरा आखिरी निर्णय है कि शायद मैं 9 तारीख से पद यात्रा पे भी निकल जाऊंगा। ज्ञापन जरूर देगा डीजीपी महोदय को 9 जनवरी से पद यात्रा पे निकलेगी। बिल्कुल, यदि नहीं सुनाया गया, सिस्टम में ऐसा ही गलती चलता रहा, तो अपनी इस पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि पैदल चल दो, कोई ज़रूरी नहीं है वकालत कोर्ट में हो, लेकिन कोर्ट की वकालत तो जब होगी जब नीचे से कार्रवाई ठीक होकर आई। पद यात्रा कहाँ से शुरू होगी? वो नारसन बॉर्डर से ही होगी देहरादून तक। कौन कौन रहेंगे इसमें आपके साथ? मुझे नहीं पता, मैं तो अकेला चलूंगा। हो सके आप लोग भी आ जाओ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी यात्रा के दौरान ही दिया जाएगा, इससे पहले नहीं। ज्ञापन तो मैं डाक द्वारा अभी 2-4 दिन में भेज रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मिलके भी आऊँ, शिकायत भी करता हूँ, क्योंकि शायद मुझे काफ़ी जानकारी है। और वैसे भी मैंने एक लिस्ट बना रखी है क्योंकि 1-2 नहीं है, 8 तो मेरे हाथ में अभी है। क्या मांग है आपकी मुख्य मांग डीजीपी से?
मैं मुख्यमंत्री जी के पास तो ये जाऊंगा कि डीजीपी सर से क्या मुख्य मुख्य मांग है? मेरी मुख्य मांग डीजीपी महोदय से ये रहेगी कि जो थाना में प्रार्थना पत्र जाता है शिकायतकर्ता कोई लेके, तो वो रिसीविंग मिलनी चाहिए। उस पे दबाव फैसले का ना बनाया जाए। यदि इच्छा से जो फैसला होगा उससे अच्छी बात नहीं है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि किसी ने फर्जी एफआईआर लिखाने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। नशे वाले जितने भी हैं उनके खिलाफ घोर हमारा भी पूर्ण सहयोग होगा, और जो मेरे जानने वाले में उनको भी साथ लेकर चलूंगा। उस पे तो इतना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में एनडीपीएस के खिलाफ है कानून, वो डर यहाँ के जितने भी नशे से संबंधित हैं लोग वो डर जाने चाहिए और यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाने चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण प्रकाश है। मैं अपोलो हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, बत्रा अस्पताल दिल्ली, मूलचंद हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम किया हूँ। और मैंने अभी 73 साल की उम्र है, तो शांति की तलाश में एकांत और अपने रिसर्च के लिए ऋषिकेश के नज़दीक रायवाला में जगह खरीदी। वहाँ पे मेरी मुलाकात ये हरिप्रकाश गेरोला एडवोकेट से हुई, जिसने हमारे ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई। एक रजिस्ट्री करवाई, फिर मैंने कहा दूसरी रजिस्ट्री, उसने कहा नहीं आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अपने नाम से ही करवाओ, क्योंकि उसने मन में गंदा भाव रखा था कि 5-10 सालों में मैं उनकी ज़मीन को हड़पूँ। फिर दूसरी भी ज़मीन रजिस्ट्री उसने करवा दी मेरे नाम से। और ओरिजिनल जो रजिस्ट्री है उसमें 3 जगह पे, खसरा में, खतौनी में और खाता संख्या में गलती कर दी। और उसका 180, 225 की जगह 180 वर्ग मीटर का। फिर कहा मैं इसमें वो ततीमा करवा दूंगा, करेक्शन डीड। फिर हम गए वहाँ एसडीएम सर को, वो बोले नहीं हो सकता है क्योंकि तीनों जगह गलतियाँ हैं। और लाखों रुपया लिया और मानसिक दबाव बना के पागल बनाने की कोशिश की। मेरा आश्रम में आके कहता था मैं यहाँ पे अपना बैनर लगा देता हूँ। उसका एक बेटा है, वो कहता था यहाँ पे मैं अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलूँगा। और बार बार इतना उसने प्रताड़ना और रुलाया और मानसिक यातना दी और पैसे का किया उसने, मेरा शोषण। कितना आर्थिक नुकसान आपको दिया है? लाखों में है ये, मैं तो नहीं बता सकता। तो उसके बाद अब रुड़की आके आखिर आपने क्यों गुहार लगाई, क्या रहा? क्योंकि मेरे मोबाइल में वर्मा जी का नाम था और उसमें आखिरी इलाज लिखा हुआ था, आखिरी राहत। तो मैंने 15 वर्षों के बाद इनको कॉन्टेक्ट किया। आपके द्वारा क्या कुछ? मेरे द्वारा दी गई थी व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को, बट ये हरिप्रकाश गेरोला और प्रधान मिलकर उसने प्रशासन को अपने जिम्मे ले लिया था और गलत गुमराह कर दिया था। और उन्होंने 166, 167 का मुकदमा डाल दिया। और मेरी जहाँ पे एक ज़मीन है उस पर एंगल तुड़वा दिए। और उस पर प्रधान ने, रोहित नौटियाल, गौरी माफी का प्रधान ने बुलडोजर चला के रातों रात एंगल तुड़वा के प्लेन कर दी बाउंड्री। फिर अगले दिन उसने उस पर रेत डाल दिया। फिर क्या चाहते हैं बाबा? अब मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मेरी ज़मीन है, उसका सौदा मेरा हो चुका था 60 लाख का, वो वापस देना भी पड़ा मेरे को, 5 लाख बयाना जो मैंने लिए थे। और जो मैंने मेहनत से कमाए हैं 73 सालों में, तो वो मेरी जगह है, मेरी ज़मीन है, उसका मिले। तो वकील साहब आपकी लड़ाई लड़ेंगे आगे? जी, अभी मैं उनके शरण में हूँ और उन्होंने कहा है कि सच्चाई की लड़ाई है, मैं आपको दूँगा। डॉक्टर साहब क्या मानते हैं आप, सीनियर सिटीजन है, उसके बाद भी पुलिस एक तरफ तो सीनियर सिटीजन के घर घर जाके बात करती है। यहाँ की पुलिस के बारे में मेरे बड़े गंदे विचार हैं, क्योंकि पुलिस काट देना, यहाँ की पुलिस ने मेरा सहयोग नहीं किया है। एक बार पहले भी मुझे गिरफ्तार किया, 3rd डिग्री मुझे थाने में मारी गई और कोई हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, जेल भेज दिया गया। मेरा नाम अभिषेक है, मैं डबल फाटक का रहने वाला हूँ। अभी आज़ाद नगर में रह रहा हूँ, शिवपुरम में। मैं IDFC फर्स्ट बैंक में 2021 से जॉब करता हूँ। 10,000 रुपये की मेरी जॉब थी। वहाँ से मैं 2023 में मैंने डीलर कोड खुलवाया श्री दुर्गा एंटरप्राइजेस से के नाम से, जिसके प्रोपराइटर प्रधान विजय चौधरी थे, जिनके अकाउंट में जिनके कोड में मैंने तकरीबन 99 लोन किए, जिसमें से कुछ कस्टमर को पैसे टाइम पे चले गए जो मेरे थ्रू गए, बाकी कुछ कस्टमर को पैसे नहीं गए। बहुत से कस्टमर को ये कह दिया गया कि आपका लोन कैंसिल हो चुका है और उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। उनकी EMI
मेरे द्वारा जमा कराई गई। एक लड़की रहती थी ऑफिस पर, उसके द्वारा जमा कराई गई। कौन देता था ये महंगी? ये पैसे प्रधान विजय चौधरी ट्रांसफर करते थे। पैसा उनके द्वारा रख लिया गया? जी, उनके ही खाते में बैंक पैसा देता था। उनके पास कोई स्टॉक नहीं था। देहरादून के जो ब्रांच मैनेजर हैं पवन पाल, उनसे उनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, यारी दोस्ती वाले। मैं जब इनका कोड खुला था तब इन्होंने मुझे बोला था कि ये 14 से 15 लाख रुपए लगा देंगे इसमें स्टॉक खड़ा करने के लिए, लेकिन इसके बाद इन्होंने कोई पैसा नहीं, वो डीलर के अकाउंट में पैसे आते हैं। लोन धारक के अकाउंट में नहीं? नहीं, ये बाइक बेचने के लिए करता था। इसके साथ एक आदमी और मिला हुआ है, मनी वर्मा। अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि जैसे मनी वर्मा बाइक लेकर आता था, वो किसी भी आदमी की बाइक लेकर आता था और प्रधान विजय चौधरी किसी के भी नाम पर लोन करवा देता था। वो मुझे वहाँ पर सिर्फ इतना दिखाता था कि मेरे यहाँ पर ये बाइक मैं बेच रहा हूँ कस्टमर को, कस्टमर मेरे पास जेन्युइन है, आरसी की जिम्मेदारी मेरी है। और अभी उसने क्या किया कि तकरीबन काफ़ी कस्टमर के पैसे रोक लिए और जो भी उसने डुप्लीकेट आरसी अपडेट करवाई उस सब का उसने इल्ज़ाम मेरे से डाल दिया। जब मैं इसकी तहरीर लेकर गंगनहर थाने में गया तो वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या इल्जाम लगाया आपने? मुझ पर 420 का इल्ज़ाम लगा दिया उसने कि 14-15 लाख रुपए मैंने खा लिए। और वो पैसा वो डीलर के अकाउंट में है, किसके? प्रधान विजय चौधरी के खाते में है। इसने और मनी वर्मा ने, इन दोनों ने यूज़ किया ये पैसा। आपने तहरीर दी था ना? जी, मैंने थाने में तहरीर दी है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई? उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? मैं फैसला चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। मैं 10,000 की नौकरी करने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? बैंक भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। बैंक मुझे ना तो नौकरी पे रखने को कह रहा है और ये बोल रहा है, धमकी दे रहा है कि आगे कहीं नौकरी भी नहीं करने दूंगा। 3 महीने से मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ आज़ाद नगर में। डर ये लग रहा है कि मनी वर्मा और प्रधान विजय चौधरी, ये इनका जो बैकग्राउंड है बहुत मजबूत है, हथियारों में बात करते हैं। जी, बहुत खतरा है। ये मेरे कमरे के बाहर चक्कर भी लगाते हैं अपनी गाड़ी में। उच्च अधिकारी से आपने गुहार लगाई अभी? जी, मैंने तहरीर दी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसके लिए। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप, जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY, उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।